गौरव जी, की है गुरु पूर्णिमा? वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में देखते हैं। कि गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपनी जिंदगी के अंदर? गुरु का होना हमारा जीवन ही है, गुरु है ही तो हमारा जीवन है। सबसे पहले तो हम मान लें कि सबसे पहले प्रथम गुरु तो हमारी माँ ही होती है, और संसार जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है वो गुरु है। जो गुरु होता है, गुरु हमेशा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समदृष्टा हो। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी प्रकार के भेद से परे हो, किसी प्रकार की माया से परे हो, वही गुरु बनने के योग्य है। बहुत से ऐसे समाधियां या दरगाहें हैं जिनको हम पीर बोलते हैं या कोई बाबा बोलते हैं, उनके हम जाते हैं, मरणोपरांत भी वो संसार से चले गए और उस जगह की जाकर के हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन काल में हमें सिखा रहे थे। जैसे कि हमारे गुरु मंत्र देता है, सनातन में गुरु मंत्र देता है। गुरु मंत्र जब हम गुरु धारण करते हैं, वो गुरु मंत्र गुरु और शिष्य के मध्य ही रहता है। उस शब्द की इतनी बड़ी महिमा होती है, आप समझ नहीं सकते। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हां नवनीत कौर ते आज मेरे नाल मौजूद ने वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव तोमर जी ते ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ गुरु पूर्णिमा ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। जी हां, गुरु पूर्णिमा ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। गौरव जी, की है गुरु पूर्णिमा? नवनीत जी, आपने पूछा गुरु पूर्णिमा क्या है जी। तो हमारे सनातन धर्म में, या सनातन धर्म में ही नहीं पूरे विश्व में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। अब यहाँ पे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा क्या है? जी। हमारे सनातन धर्म में हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनकी रचना, वेदों की और पुराणों की जो रचनाएं हैं व्यास जी ने करी। ठीक है। वेद व्यास जी ने करी। अब जो भी हमारे गुरु होते हैं, जब हमें वेद या पुराण के बारे में कथाओं को सुनाते हैं तो उसको व्यासपीठ कहते हैं। यानी कि वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। उन्होंने सारे ज्ञान को लिपिबद्ध किया, इसलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में देखते हैं। और उस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, वेद व्यास जी की और उनके साथ साथ अपने अपने गुरु की लोग पूजा करते हैं। तो कि गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपनी जिंदगी के अंदर? गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, गुरु का होना ही जीवन है। अच्छा। हाँ, गुरु का होना हमारा जीवन ही है, गुरु है ही तो हमारा जीवन है। सबसे पहले तो हम मान लें कि सबसे पहले प्रथम गुरु तो हमारी माँ ही होती है। हम संसार में आते ही गुरुमुखी होते हैं। संसार में जिसने हमें सिखाया, जो गुरु का अर्थ क्या होता है, गु धन रू मिलकर के गुरु बनता है। ठीक है। गुरुता जो संसार में सबसे ज्यादा भारीपन लिए हुए और संसार जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है वो गुरु है। तो सर्वप्रथम तो हमारी माँ ही हमारी प्रथम गुरु होती है। तो हम आते ही गुरुमुखी हैं, बगैर गुरु के तो है ही नहीं। जीवन ही गुरु से शुरू होता है और बाद में हम कुछ भी संसार में सीखेंगे, हमारा सिखाने वाला हमारा गुरु है। जी, टीचर हो गए हमारे। हाँ, वो जो भी हम सीख रहे हैं जी। हमारे जीवन में समय समय पे हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। और बगैर गुरु के तो जीवन ही नहीं है। जीवन ही नहीं है। हर किसी का गुरु है। पशु पक्षी है, उसका भी गुरु है। उसने भी, एक पक्षी है, उसने भी जो है दाना चुगना किसी दूसरे पक्षी से, अपने माँ से सीखा, तो वो भी गुरुमुखी है। गुरुमुखी है। गुरु के बगैर संसार है ही नहीं है। जी। अपने गुरु नू किवें चुनना चाहिए है? हाँ, अपने गुरु को कैसे चुनना चाहिए, आपने जैसे कि पूछा। एक पुराने लोग, बुजुर्गों की कहावत किया है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ठीक है, पानी आपने सुनी होगी बात। हाँ, गुरु जो है, जो गुरु होता है, गुरु हमेशा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समदृष्टा हो। समदृष्टा मतलब जो हर चीज को एक समान देखता हो, एक न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए। वो गुरु है, वो गुरु है। और गुरु के लिए शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु की हर बात का अक्षरशः पालन करे। जो व्यक्ति समदृष्टा होगा वही गुरु बनने के योग्य है। समदृष्टा का मतलब यहाँ पे एक हमारे यहाँ शब्द आता सूफीज्म।
जैसे कि हम बात करते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसे समाधियां या दरगाहें हैं जिनको हम पीर बोलते हैं या कोई बाबा बोलते हैं, उनके यहाँ हम जाते हैं, मरणोपरांत भी वो संसार से चले गए और उनके जहाँ पे उनको रखा गया या जहाँ पे उनका संस्कार किया गया उस जगह की जाकर के हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन काल में हमें सिखा रहे थे। अब मरने मतलब नहीं है तो हम उनके आदेशों को मान रहे हैं। गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। तो गुरु एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी प्रकार के भेद से परे हो, किसी प्रकार की माया से परे हो, वही गुरु बनने के योग्य है। गौरव जी, गुरु ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਕੋਈ? जी देखिए, सनातन परंपरा में जो गुरु होता है, हमारा जो गुरु होता है, जब तक कि वो जीवित है, वो संसार में है, शरीर देहधारी है, शरीरी है, तब तक कि हमें अपने गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। जब हमारा गुरु संसार से जा चुका है, ब्रह्मलीन हो चुका है, उस टाइम पे गुरु के नाम से व्रत रखना चाहिए और उनके नाम से पाठ पूजा करनी चाहिए, उनके नाम से भंडारा करना चाहिए। इस प्रकार से गुरु को श्रद्धा दी जाती है। और गुरु ने अपने जीवन काल में जो हमें नियम बताए हैं उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। कुछ नियम तुसी सानू दस सकदे हो? देखिए, गुरु क्या नियम बताएगा, तो हर गुरु का अपना अलग सिद्धांत है। अब जैसे कि हमारे गुरु मंत्र देता है, सनातन में गुरु मंत्र देता है। गुरु मंत्र जब हम गुरु धारण करते हैं उस टाइम पे गुरु मंत्र देने की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल एकांत में और कान में गुरु मंत्र गुरु बताता है अपने शिष्य को, और वो गुरु मंत्र गुरु और शिष्य के मध्य ही रहता है जीवन पर्यंत। वो शिष्य किसी को नहीं बताता कि हमारे गुरु ने मंत्र क्या दिया था। गुरु ने जो भी शब्द बोला है उस शब्द का निरंतर जाप किया जाता है। उस शब्द की इतनी बड़ी महिमा होती है, आप समझ नहीं सकते। वो उसी शब्द से हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वो शब्द कुछ भी हो सकता है, ओम हो सकता है, ओम सोहम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुरु पूर्णिमा की कोई विशेष पूजा की जाती है? गुरु पूर्णिमा की विशेष गुरु की पूजा होती है जी, और धर्म ग्रंथों की पूजा होती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष यही है कि हम जितना हो सके अपने गुरु का सम्मान करें। कोई विशेष वैदिक पूजा का महत्व नहीं है, बस गुरु के प्रति श्रद्धा, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गुरु जी। हाँ, ये गुरु को समर्पित दिन गुरु दा है, हाँ, पर्व है जी जी जी। और आप हमारे जितने भी धर्म हैं सब में गुरु का महत्व है। अब चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिखिज्म हो, बिल्कुल हमारे सिख धर्म में 10 गुरुओं की, 10 गुरुओं की, हाँ, आप और ग्रंथ को गुरु मान करके आप गुरुद्वारा साहिब में आप जाकर के देख सकते हो किस प्रकार का गुरु का सम्मान किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਤੌਮਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੇਖੀ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।